हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, मात्र ₹200 जो है वो आपने पेड करने हैं। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो बस आपने इस नंबर पे पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके बाद आपको उसमें एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। इस वीडियो में हम पहले बात कर लेते हैं। तो 1951 में 1951 में हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वे 7.98% थी। ये आपने नोट कर लेना है। 1951 में जो थी वो लिटरेसी रेट जो थी हिमाचल प्रदेश की वे 7.98% थी। उस समय जो थे हिमाचल प्रदेश में 457 प्राथमिक विद्यालय, 94 जो थे वो माध्यमिक विद्यालय थे और 25 जो थे वे उच्च विद्यालय थे। उस समय केवल एक ही महाविद्यालय था। 2011 में प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर थी वे 83.78% थी, जिसमें 90.83% पुरुष व 76.68% स्त्रियों की साक्षरता दर थी। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वे 1958 में केएल सेठी जो थे वो बने थे। तो ये आपने याद रखना है। 1951 में जो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वे कितनी थी, वे 7.98% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वे 83.78% है। पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वे 90.83% और स्त्रियों की जो थी वो 76.68% थी। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक बने थे वे केएल सेठी बने थे। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। और सबसे कम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की है। चंबा की है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं SCERT के बारे में। SCERT जो है वे आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। जो स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश और एनसीईआरटी के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए पाठ्यक्रम जो है वो तैयार करता है। तो ये आपने याद रखना है। तो SCERT जो है स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो आपका कहाँ पर है, वे डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। और ये एजुकेशन बोर्ड हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला में है, उसको उसके और एनसीईआरटी के बीच जो है वो सामंजस्य स्थापित करते हुए जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम जो होता है, उसको वो तैयार करता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है हिमाचल प्रदेश के रेल मार्ग के बारे में। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन हर एक बार जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पिछली बार जो था वो एसपीयू बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। उससे पहले एचपीयू के बीएड एंट्रेंस में कंटिन्यू 2-3 साल जो था वो कंटिन्यू ये क्वेश्चन जो था वो इस टॉपिक से जो था वो पूछा ही गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की जो रेल मार्ग है, रेल लाइंस हैं, उनके बारे में ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है, ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। तो ये पहले तो आपने ये याद रखना है, नैरो गेज ये रेल लाइन है। इसकी जो पटरी की चौड़ाई है 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था। और इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन जो थी वो चली थी। तो ये आपने याद रखना है, कालका शिमला रेल लाइन पर जो पहली ट्रेन थी वे कब चली थी, वर्ष 1903 में चली थी। और ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें जो है वो 103 सुरंगें हैं।
जिसमें बरोग सोलन जो है वो सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है वो 1143 मीटर है। तो कालका शिमला रेल लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वे कौन सी है? वे बरोग सोलन है, ये आपने याद रखना है। 1143 मीटर जो है इसकी लंबाई है। इस रेल लाइन पर 869 पुल है, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलकू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कराकर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की थी और 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे कालका शिमला रेल लाइन के, वे एच.एस. हैरिंगटन थे, ये भी आपने याद रखना है। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है, ये रेल लाइन जो है वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ये रेल लाइन नैरो गेज है, ठीक है। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। और सबसे लंबी जो सुरंग है वो बरोग सोलन है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। कब किया था? 7 जुलाई 2008 को घोषित किया था कालका शिमला रेल लाइन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे वे कौन थे? वे एच.एस. हैरिंगटन थे, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दूसरी जो रेलवे लाइन है, वे जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन है। इसकी जो लंबाई है 113 किलोमीटर है। लंबी नैरो गेज लाइन का निर्माण जो था वो 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में जो थी वो पहली ट्रेन चली थी। और इस रेल मार्ग में 2 सुरंग, 993 पुल जो हैं वो स्थित हैं। तो जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन की जो कुल लंबाई है वो 113 किलोमीटर है। और पहली जो ट्रेन थी इस पे कब चली थी? 1929 में चली थी। और इसका जो निर्माण था 1926 में शुरू हुआ था, 1929 में पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद बात करते हैं नंगल उना रेल लाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे ही जाते हैं एसपीयू और एचपीयू बी एड एंट्रांस में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए एक ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की ब्रॉडगेज रेल मार्ग की लंबाई पहले 16 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन जो था वो तत्कालीन रेल मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्र ने 1991 में किया था। तो ऊना नंगल जो रेल लाइन है वे आपकी ब्रॉड गेज है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो कुल लंबाई है वे 33 किलोमीटर है। और इसका जो उद्घाटन था 1991 में रेलवे मिनिस्टर जो थे उस समय के जिग्नेश्वर मिश्र ने किया था। उसके बाद बात करते हैं भानुपल्ली बिलासपुर मार्ग के रेल मार्ग के बारे में। इसका जो कार्य जो है वो शुरू हो गया और इसके निर्माण में जो है वो 7 सुरंगें जो हैं वो बनेगी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे जो हैं कौन कौन से हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुब्बरहट्टी जो है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। जुब्बरहट्टी जो हवाई अड्डा है वे डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये 24 मई 1987 से प्रयोग में लाया जाने वाला है। और इसकी जो ऊंचाई है वे 1546 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है जुब्बरहट्टी जो है। और 24 मई 1987 से जो है इसको प्रयोग में लाया गया है। उसके बाद बात करते हैं गगल हवाई अड्डे के बारे में। गगल हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये 20 दिसंबर 1989 से प्रयोग में लाया जाने लगा है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और 770 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो गगल हवाई अड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और ये 20 दिसंबर 1989 से जो है वो प्रयोग में लाया जाने लगा है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई हवाई अड्डा है और 770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं भूंतर हवाई अड्डे के बारे में। भूंतर हवाई अड्डा जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और ये 1089 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। ये में मुख्यतः 3 हवाई अड्डे हैं हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मंडी में प्रस्तावित है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो था वो वर्ष 1953 में जो था वो लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो वो कहाँ पर स्थित है? तो वॉर मेमोरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? ये आपका धर्मशाला में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कामरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में है? तो कामरूनाग झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के चिचियोट तहसील में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौन कौन सी झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में? रिवाल्सर होगी, पराशर झील होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कामरूनाग झील होगी। तो कामरूनाग झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के चिचियोट तहसील में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था ये कब प्राप्त हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था ये 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। और ये भारत का जो था वो 18वां जो था वो राज्य बना था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे? तो वर्ष 1959 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी जो थे वो धर्मशाला जो थे वो 1959 में आए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा जिला जो था, कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जो जिला था, कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट बना था, कब बना था? 1 सितंबर 1972 को बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये आम का यानी कि मैंगो का सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वह आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और एरिया और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वही हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम सेना प्रमुख कौन थे जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे? फर्स्ट सेना प्रमुख ये थे श्री जनरल BN शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन जो है सबसे अधिक है? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है जल घनत्व की दृष्टि से वे चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे सतलुज नदी है। जल ग्रहण की क्षमता की दृष्टि से देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वो चिनाब सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वो तांडी नामक स्थान पर जब मिलती हैं तो उसके बाद जो है वो चिनाब कहलाती हैं, ये आपने याद रखना है। तांडी नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और द्रौपदी का दाह संस्कार जो था वो ऐसा माना जाता है वो तांडी में ही हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल पुलेंड्री नामक किताब का जो लेखक है वो कौन है? तो DN मजूमदार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यमुना पुल पोंटा साहिब जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कुफरी में ही है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाणा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो मलाणा नामक स्थान जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चोलंग चोटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नलवाड़ी मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है। W गोल्डस्टिन ने 1889 में जो था वो इसे शुरू किया था, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नलवाड़ी मेला लगता है वे किस महीने में लगता है? मार्च के महीने में लगता है। किसने शुरू करवाया था? W गोल्डस्टिन ने 1889 में इसको शुरू करवाया था। और इस मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रकूप झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा जो नदी है वह आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो मुकीला हिमनद जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश की बाघा घाटी में स्थित है। और ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो भुंडा जो उत्सव है वे परशुराम जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार था वो किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो था इसे प्रकट किया गया था। इसका जो विचार था वे नलवाड़ी मेले का वे डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने दिया था। कब दिया था? ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया 1889 में। और इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। मार्च के महीने में जो है ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे किरग्राम था। ये आपने याद रखना है। किरग्राम जो था वो बैजनाथ का पुराना नाम था। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने नोट कर लेना है। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किरग्राम था। कहलूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? ये बिलासपुर का था। ब्रह्मपुर जो था वो भरमौर का प्राचीन नाम था। ऊना का जो पुराना नाम था वो जसवां था। किन्नौर का चीनी था। हिंडूर का नालागढ़ का हिंडूर था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा अजबरसेन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित था? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था जो कि हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता था। अगले प्रश्न चलते हैं। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में जो था वो कब स्थानांतरित हुआ था? वेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश? तो 1 नवंबर 1966 को जो था पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भुंडा उत्सव जो कि मुख्यतः कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शिमला, कुल्लू और मनाली में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये किससे संबंधित है? तो ये परशुराम जी से संबंधित है। ये अभी हमने क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। तो भुंडा उत्सव का जो संबंध है वो परशुराम जी के साथ है और ये मुख्यतः रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर जो था वो कौन था? तो अमर सिंह थापा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का जो कमांडर था वे अमर सिंह थापा था। अगले प्रश्न चलते हैं। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि जो थी वो किनके बीच हुई थी? तो ज्वालामुखी की जो संधि थी वे संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? तो शैनन जल विद्युत परियोजना जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है और ये आपने याद रखना है। ये पंजाब गवर्नमेंट के अधीन आती है, पंजाब सरकार के अंडर आती है जो शैनन जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो अभी डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। बुर्रा नृत्य जो है, बुर्रा जो नृत्य है ये आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं? इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फॉर राज्यसभा। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वे 3 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो है वो 3 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं और राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। इस राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है, बल्कि इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद जो है वो रिटायर होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्य का वे 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। और कौन कौन सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के? तो ये आपने याद रखना है। श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री सिकंदर कुमार और श्री हर्ष महाजन जी जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। और बात करते हैं लोकसभा की बारे में। तो लोकसभा के जो कितने सदस्य चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से? 4 चुने जाते हैं। लोकसभा के जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं कौन से हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र, वहाँ से श्रीमती कंगना रनौत जी सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी जो हैं वो सांसद हैं। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो हैं वो
लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं और राज्यसभा की जो है वो 3 हैं और विधानसभा की जो हैं वो आपकी 68 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एचपीजी के, इंडियन जी के सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने सिंपल क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ₹200 का वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद जो है वो आपको प्रोडक्टेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको एचपी और एसपीयू के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, आपको भी स्टडी मटेरियल होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके बाद जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बस आपने स्क्रीनशॉट जो है वो अपने इस नंबर पे सेंड कर देना है ₹200 का। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।